दोस्तों, खूबसूरती भी कभी कभी अभिशाप बन जाती है। ऐसे कई किस्से कहानी आपने भी अपने अब तक के जीवन में पढ़े और सुने होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। आज लेकर आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत गांव की कहानी, जिसे काली दुनिया के साये ने आज भूतिया गांव के नाम से मशहूर कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक सुंदर से गांव खंडेला की। मुझे याद है वो 1900 का दौर था और खंडेला गांव की खूबसूरती और वहाँ के संपन्न लोगों की दिनचर्या आसपास के गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बात 1966 की है। उस रात ठंड का आलम यह था कि घोड़ा भी अस्तबल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गांव के बुजुर्ग लोग वक्त काटने के लिए अघ्याना यानी आग जलाकर सर्दी दूर कर रहे थे और गपशप करके समय काट रहे थे। इसी बीच कुछ युवा भी उनके बीच आकर बैठ गए। युवाओं को हमेशा ही गांव के बीच मौजूद उस ऊंची हवेली के बारे में जानने की इच्छा रहती, जो आज भी वीरान पड़ी थी। तभी उनके बीच में मौजूद राम सिंह काका बोले, जो सबसे अधिक बुजुर्ग और अपने वक्त में एक स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे थे, अब रिटायर हो चुके थे। उन्होंने उस हवेली का जिक्र करते हुए बताना शुरू किया तो सभी उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने बताया कि यह बात 1966 की है। एक दिन मैं सुबह सुबह नहा धोकर स्कूल जा रहा था, तभी हवेली के बाहर मुझे एक आदमी घूमता हुआ दिखाई पड़ा। वो आदमी कौन है और यहाँ क्यों घूम रहा है, यह समझ पाते इससे पहले ही वह आदमी वहां से अचानक गायब हो गया। राम सिंह काका कभी रूहानी दुनिया की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, पर उस दिन उस वीरान हवेली की बाहर एक आदमी को घूमते हुए देखकर उन्हें आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि डर और खौफ का पर्याय बनी इस हवेली के बाहर आखिर गांव के किस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई जो यहाँ घूम रहा था। राम सिंह काका ने बताया कि मैं स्कूल तो चला गया, पर मेरा मन उस हवेली में घूम रहे और फिर अचानक से गायब हुए उस व्यक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा जागती रही। पर इसके लिए मुझे एक और साथी की जरूरत थी, जो मेरे साथ हवेली में चलने को तैयार हो जाता। शाम को मैं अपने दोस्त राम विलास से मिला और सुबह हुई इस घटना का जिक्र किया। रामविलास मेरे बचपन का साथी था और हम लोग बचपन में ही इस भूतिया हवेली की दहशत और खौफ की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे, पर हम दोनों को कभी हवेली के पास आने का या इधर से गुजरने में कोई भय या डर नहीं लगा था। रामविलास के पास से मैं सीधा घर चला आया। खाना पीना खाने के बाद चारपाई पर लेट गया। रात के 11 बज चुके थे। पूरा गांव नींद की आगोश में था, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी रामविलास के आने की आहट हुई। उसने चुटकी लेते हुए कहा, मास्टर चलो उठो, हवेली के राज से उठाते हैं आज पर्दा। मैं तो पहले ही तैयार था, सो उठा और हम दोनों हवेली की तरफ निकल पड़े। सर्दियों का समय था, कोहरा बहुत कट रहा था, पर हम दोनों को भूत प्रेतों में कोई विश्वास नहीं था, सो कभी डर का एहसास नहीं हुआ। जब हम लोग हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुराना और बड़ा सा ताला लटक रहा है। मैं आहिस्ता से दरवाजे के पास पहुंचा और ताले को हिलाने डुलाने लगा। तभी मैं यह देखकर दंग रह गया कि अचानक से तेज हवाएं और ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे कोई खड़ा है।
जो लंबी लंबी सांसें ले रहा है। तभी रामविलास ने मुझे कस के पकड़ लिया, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, तभी कुछ दूरी पर हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी, जो एक लाठी के सहारे धीरे धीरे हमारी तरफ ही आ रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, वो खुद एक लरसती हुई आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ रहने वाली शक्तियाँ तुम्हारा भी वही हाल करेंगी जो बरसों पहले इस हवेली में रहने वाले परिवार का किया था। इसी बीच रामविलास की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। अचानक से रामविलास को गिरते देख डर तो मैं भी बहुत गया था, पर अगले ही पल मैंने उसे उठाते हुए कहा, क्या हुआ? बूढ़ी अम्मा से डर गए क्या? मैं उस बूढ़ी अम्मा से कुछ पूछता, इससे पहले ही वो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। रामविलास बुरी तरह से डरा हुआ था। उसके चेहरे पर इतना खौफ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं बिना समय गंवाए रामविलास को साथ लेकर हवेली से तुरंत गांव की तरफ लौट आया। हमें चारपाई पर न देखकर घर वाले सभी बहुत पहले से ही परेशान थे। हम दोनों की हालत देखकर तो और भी सवाल जवाब करने लगे। तब मैंने उन्हें हवेली वाली बात बताई। हवेली वाली बात सुनकर घरवाले और भी परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि मैं रूहानी दुनिया से टक्कर लेने की नाकाम कोशिश कर रहा हूं, जबकि मेरे मन में यह संशय था कि कहीं न कहीं यह षड्यंत्र किसी गैंग या चोर उचक्कों का तो नहीं, जो भूत प्रेत की आड़ में गांव वालों को डरा कर यहाँ एक स्थायी अड्डा बनाकर अपना काम कर रहे हो। राम सिंह काका ने फिर बताया। मैं कुछ दिन तो शांत रहा, पर मुझे जब गांव वालों ने यह बताया कि आज अमावस्या की वो रात है जो 58 साल में एक बार आती है, और आज ही के दिन हवेली की काली शक्तियां गांव वालों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो मेरे मन में हवेली की रात से पर्दा उठाने का मन फिर मैंने बना लिया। शाम होते ही मैं और मेरा दोस्त रामविलास फिर से पूरी हिम्मत के साथ उस हवेली में जाने को तैयार थे। जैसे ही रात का सन्नाटा पसरा तो हम दोनों हवेली की तरफ निकल पड़े। समय देखा तो रात के 12 बज चुके थे। जब हम लोग हवेली के गेट पर पहुंचे तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आज वो बड़ा सा ताला गेट पर नहीं लगा था। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि आखिर ताला किसने खोला होगा, तभी देखा कि मेरा दोस्त रामविलास हवेली के अंदर दाखिल हो चुका है। मैं उसके पीछे जाता, इससे पहले मुझे एक जोर की हंसी सुनाई पड़ी, जो उस बूढ़ी अम्मा की थी। मैंने उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा और पूछा कि तुम कौन हो और इस वीरान हवेली में क्या कर रही हो? तभी मेरे दोस्त की मुझे बहुत जोर से चीख सुनाई पड़ी। मैं अम्मा को भूलकर रामविलास की तरफ दौड़कर भागा तो देखा कि वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इसी के साथ मुझे तमाम लोग उसके आसपास घूमते नजर आ रहे थे, जिनके सर कटे हुए थे।
मैंने किसी तरह अपने दोस्त को कंधे पर उठाया और तेज कदमों के साथ हवेली से बाहर चला आया। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद मेरे दोस्त की मौत हो गई। मैं समझ गया था कि बेघूम रहे सरकटे लोगों को देखकर ही रामविलास की मौत हुई होगी। सभी गांव वाले उस मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं। उस दिन के बाद 40 बीघा में फैली उस हवेली की तरफ मैं कभी नहीं गया। आज भी यह राज ही बना हुआ है कि उस हवेली में रह रहे लोगों के साथ वहां घूम रहे सरकटे लोगों का आखिर राज क्या था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए